किंग ऑफ द अरेना पार्ट 6 के अंदर तुम सभी का स्वागत है। तो लास्ट पार्ट में तुम सभी को याद होगा कि गिल्सू वर्सेस पाक हो गई थी, जहां पर गिल्सू जीत तो गया था, लेकिन साथ ही उसने पाक का सीक्रेट सबके सामने रिवील भी कर दिया था। एंड देन सबको पता चल गया था कि पाक हर एक फाइट अब तक क्यों जीतता आ रहा था, क्योंकि वो अपने पैरों में शिन पेड लगाकर जो खेलता था। और फिर वहां पर सीओक्यू भी आ गया था अपना दबदबा बनाने के लिए, एंड जेंग ने उसका पूरा दबदबा एक ही बार में निकाल दिया था। और फिर लास्ट में हमने केंग और उसके बड़े भाई को भी देखा था, हनाई केंग को, जो कि इस वक्त जेल के अंदर, पता नहीं किस लिए। लेकिन लास्ट में हनाई ने केंग से बोल दिया था कि वो कुछ ही महीनों में बाहर आने वाला है, एंड जैसे ही वो बाहर आएगा वो सब कुछ ठीक कर देगा। देन उसका सबसे पहला निशाना होगा YMG हाई, यानी कि उसका प्लान है कि वो बाहर आते ही सबसे पहले जेंग को खत्म करेगा, एंड देन वो YMG हाई को अपने अंडर में ले लेगा। तो अब हम देखते हैं जियोंगमिन को, जो कि इस वक्त काफी टेंशन में। जी हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना, जियोंगमिन ये इसका नाम है। देखो गाइस, मुझे याद है कि मैंने तुमसे कहा था कि ये मांगा मैंने काफी आगे तक पढ़ रखी है, एंड स्टिल हमें इसका नाम नहीं बताया गया, बट आई वाज रॉन्ग। देखो गाइस, ऐसा इसलिए क्योंकि जिस वेबसाइट पे मैंने इस मांगा को पढ़ा था, उस वेबसाइट पे इस मांगा के कुछ चैप्टर्स हाफ थे, और क्योंकि मैंने इस मांगा को कवर करने से भी काफी वक्त पहले पढ़ा था, इसीलिए उस वक्त तो मुझे लग रहा था कि मैं पूरे चैप्टर्स पढ़ रहा हूँ। और जब मैंने इस मांगा को कवर करना शुरू करा, उस वक्त मैं वेबटून से कवर कर रहा था, एंड देन मेरे सामने इस चैप्टर के ये पैनल्स आए, एंड आई वाज शॉक कि भाई ये सब कब हो गया, ये आखिर कौन सा चैप्टर है और इसका नाम जियोंगमिन है। और फिर मैं वापस से उसी वेबसाइट पर गया जहां पर मैंने इस मांगा को पहले पढ़ा था, एंड फिर मैंने यही चैप्टर उस वेबसाइट पे निकाला। फिर मैंने देखा कि भाई इस वेबसाइट पर तो ये चैप्टर बिल्कुल बीच में से शुरू हो रहा है। देन आई रियलाइज कि भाई मैंने ये पूरी ही मांगा आधी अधूरी पढ़ी थी, और यही वो वजह है कि मुझे इस बंदे का नाम नहीं पता था। वो तो अच्छा है कि मुझे वेबटून मिल गया था, वरना तुम लोग भी इस मांगा को आधी अधूरी देख रहे होते। तो खैर अब हम हमारी कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो इस वक्त जियोंगमिन, जिन एंड गिल्सू क्लास में होते हैं, एंड जियोंगमिन इस वक्त काफी ज्यादा टेंशन में, क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसे किसी लड़की ने उसके साथ हैंग आउट करने के लिए पूछा है, एंड ये लड़की और कोई नहीं बल्कि उसी की गर्लफ्रेंड जीए है, जिससे 5th पार्ट में जियोंगमिन की फोन पर लड़ाई हो गई थी। एंड जियोंगमिन टेंशन में इसलिए क्योंकि जीए ने उसे अपने साथ 2 और लड़कों को लाने के लिए कहा है, क्योंकि वो भी इस हैंग आउट पे अपने साथ अपनी 2 फ्रेंड्स को लेकर आ रही है, यानी कि एक तरह से ये एक ब्लाइंड डेट होने वाली है, एंड इसीलिए वो चाहता है कि गिल्सू और जिन उसके साथ चले। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि गिल्सू ने पहले कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं है, इसीलिए उसे इन चीजों का एक्सपीरियंस ही नहीं है, एंड जिन इस वीकेंड अपने जिम में ट्रेनिंग करने वाला है, इसीलिए वो भी नहीं आ सकता। एंड इसीलिए फिर जियोंगमिन उन्हें मनाने की कोशिश करता है कि भाई देख, आज मुझे कुछ अच्छी फीलिंग आ रही है, मतलब आज जरूर कुछ अच्छा होगा, और जीए ने भी मुझे अपने साथ आज चलने के लिए पूछा है। देन जिन से हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तेरे अंदाजे का भी सही निकलते ही नहीं है। देन जियोंगमिन से अरे यार बात तो मान यार, उसने मुझे इस वीकेंड अपने साथ हैंग आउट करने के लिए पूछा, ये पक्का एक साइन है। एंड जियोंगमिन की यह हालत देखकर गिल्सू जिन से बोलने लगता है, अरे यार चल इसकी मदद कर ही देते, अपने लोंडा काफी डिस्परेट लग रहा है, और कैसे पता वाकई में वो कोई साइन दे रही हो। और हाँ, तुम देख ही पा रहे होगे कि इस वक्त गिल्सू के सर पे बाल आ चुके हैं, एंड जब गिल्सू वर्सेस पार्क हुई थी तब गिल्सू गंजा होकर आया था, तो इसका मतलब ये चैप्टर अब उसके 2-4 हफ्ते बाद का है, और इन 2-4 हफ्तों में गिल्सू ने खुद को कितना स्ट्रॉन्ग बना लिया वो तुम देखोगे। जिन उसे बताता है, अबे तू इस बंदे के बारे में कुछ नहीं जानता है, अगर ट्रैफिक लाइट इसको रेड सिग्नल भी दे रही होगी ना, तब भी ये पक्का डेट पर जाएगा। एंड ये सब सुनने के बाद जियोंगमिन को इस वक्त काफी गुस्सा आ रहा होता है, एंड इसीलिए ही डिसाइड कि अच्छा ठीक है, आज रात को मैं तुम्हें बर्गर खिला दूंगा। देन जिन उसके मजे लेते हुए बोलता है, सिर्फ बर्गर से काम नहीं चलेगा, मुझे डिजर्ट भी चाहिए। एंड इस वक्त हमारे लोंडे को तो डेट पर जाना है, इसीलिए उसके पास कोई और चॉइस ही नहीं रहती है। देन ही से अच्छा ठीक है, डिजर्ट भी खिला दूंगा, अब तो चल। एंड अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है एक कॉफी शॉप पे, और इस कॉफी शॉप का नाम है वाई कॉफी। नहीं भाई, मतलब क्यों कॉफी ही क्यों? तुम चाय पी सकते हो, कॉफी ही क्यों? तुम जूस पी सकते हो, कॉफी ही क्यों? नहीं भाई, मतलब नाम ना मिले तो कुछ भी रख दो। तो खैर अब हम देखते हैं कि इस वक्त हमारे तीनों लोंडे इस कॉफी शॉप में बैठे होते हैं, एंड इस वक्त जियोंगमिन अपनी फर्स्ट डेट को लेकर इतना नर्वस है कि वो ऑलरेडी 3 ग्लास कॉफी के पी चुका है, एंड इसीलिए जिन उससे कहता है, भाई रिलैक्स यार, तू पहले से ही 3 ग्लास पी चुका है, ये तेरा 4था गिलास है। एंड ये देखकर गिल्सू सोच रहा होता है कि भाई मैंने पहले कभी जियोंगमिन को इतना टेंशन में नहीं देखा, आखिर वो लड़की कौन होगी जिसके लिए जियोंगमिन इतना नर्वस हो रहा है। एंड तभी कॉफी शॉप की डोरबेल बजती है, एंड तभी गिल्सू देखता है कि लहराते हुए बाल और एक सुंदर सी कन्या इस वक्त कॉफी शॉप के अंदर एंटर हो रही होती है, जिसे देखते ही गिल्सू उसे अपना दिल दे बैठता है। जिसके बाद जियोंगमिन आवाज लगाता है, ओए जिए इधर। एंड फिर गिल्सू उसे जियोंगमिन को अपने पास बुलाते हुए देखकर समझता है कि अच्छा ये है वो लड़की। जियोंगमिन का स्टैंडर्ड तो वाकई में काफी हाई है। गिल्सू को लग रहा होता है कि ये जियोंगमिन की गर्लफ्रेंड है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि जियोंगमिन की जो गर्लफ्रेंड है वो ये है, जी है। जैसे ही वो अपना हाथ उठाकर जियोंगमिन को हे कहती है, गिल्सू समझ जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड वो नहीं बल्कि ये है। देन जी उसके पास आकर उसे सॉरी बोलते हुए बताती है कि उसकी बस टाइम पर नहीं है, इसीलिए वो लोग लेट हो गए। देन जियोंगमिन से अरे कोई बात नहीं, तुम यहाँ आ गई हो ना, बस काफी है। एंड इसके बाद जियोंगमिन इन सबको एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है, एंड यहाँ पर गिल्सू को काफी ऑकवर्ड फील हो रहा होता है, इसीलिए वो सोचता है कि भाई मुझे शायद से यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। लेकिन तभी उसके सामने वही लड़की बैठ जाती है जिस पर हमारे लोंडे का दिल आया था, और फिर वो गिल्सू को अपना नाम बताती है, हाय मेरा नाम मी जेंग है, नाइस टू मीट यू। एंड गिल्सू भी लाइक सोर नाइस टू मीट यू टू। एंड अभी हमारे लोंडे को काफी खुशी हो रही है कि अच्छा हुआ मैं यहाँ पर आ गया। तो अब हम देखते हैं कि जी इस वक्त जिनसे पूछ रही होती है कि जियोंगमिन स्कूल में कैसा है। वो क्या है ना, हम दोनों एक दूसरे से स्कूल की बस क्रेम क्लासेस में ही मिलते थे, इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ। देखो गाइस, मैं बस एक ही बात कहूंगा कि अगर कभी तुम किसी ब्लाइंड डेट पर जा रहे हो ना, वो भी अपने दोस्तों के साथ में, तो समझ लेना तुम्हारे वहाँ पर एल लगने वाले हैं, क्योंकि जियोंगमिन के साथ भी यही होने वाला है। जियोंगमिन उसे बता रहा होता है, अरे
कुछ खास नहीं, मैं बस वही सब करता रहता हूँ जो क्रेम स्कूल क्लासेस में करता था। तभी जिन उसे बताता है कि ये बंदा तो कभी क्लास में ध्यान देता ही नहीं है, बल्कि ये तो पूरा वक्त फैन कैम ग्रुप की लड़कियों को ही ताड़ता रहता है। और ये सुनते ही जोंगमिन के मुंह से कॉफी निकल जाती है और फिर जोंगमिन अपनी बात बनाते हुए बोलता है, जिन ये तू क्या बक रहा है, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ। लेकिन जिन वो यहाँ पर भी नहीं रुकता, वो कहता है ये बंदे के पास इसके अलावा बस एक ही काम है, वो है सोने का। एंड ये सुनकर जिये बोलती है, सच में? पर जोंगमिन तो काफी अच्छा स्टूडेंट हुआ करता था क्रेम स्कूल में। एंड देन जोंगमिन बोलता है, जिये मैं तुम्हें बता दूं ये बंदा बस मजाक कर रहा है और कुछ नहीं। देन जिये सेज, हाँ क्यों नहीं, वो मजाक ही कर रहा था। एंड इस वक्त गिल्सू सोच रहा होता है, भाई लगता है ये लोग आपस में काफी मजे कर रहे हैं और मेरे पास तो कुछ कहने के लिए ही नहीं है। हाँ भाई दिख रहा है ना कितने मजे कर रहे हैं, बंदे की बैंड बज रही है और इसको लग रहा है मजे कर रहे हैं। तो खैर इस वक्त गिल्सू काफी ऑकवर्ड फील कर रहा होता है और ये बात मीजेंग नोटिस कर लेती है। एंड देन वो गिल्सू से पूछती है, तुम क्या ऐसे ही शांत बैठे रहते हो? एंड गिल्सू से, अरे नहीं ऐसा नहीं है। और इस वक्त गिल्सू को बिलीव नहीं हो रहा होता है कि वो उससे बात कर रही है। देन मीजेंग उसे बोलती है, देखकर तो ऐसा लग रहा है ये सभी लोग काफी एक्साइटेड हैं एंड फॉर सम रीजन में एक टाइम पे ज्यादा लोगों से बात नहीं कर पाती। फिर गिल्सू उसे बताता है, या मी टू। देन मीजेंग उसे बोलती है, तो तुम भी लिसनिंग टाइप के बंदे हो? एंड ही सेज, हाँ बिल्कुल, मैं भी एक टाइम पे ज्यादा लोगों से बात नहीं कर पाता। फिर मीजेंग उससे हंसते हुए उसकी पर्सनैलिटी पूछती है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी किस टाइप की है, क्योंकि देखकर लग रहा है हम दोनों की सिमिलर पर्सनैलिटी है। देन गिल्सू उसे बताता है कि वो असल में इंट्रोवर्ट टाइप का है। देखो इंट्रोवर्ट उसे कहते हैं जो ज्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं और किसी से बातचीत नहीं करते, लेकिन असल में गिल्सू शुरुआत में वैसा था, अब नहीं है। लेकिन वो बात ये इसलिए कह रहा है क्योंकि वो आज भी खुद को इंट्रोवर्ट ही समझता है। तो खैर इन सब की आपस में बात चली रही होती है, तभी जिन उन सबको कहीं और चलने के लिए कहता है। फिर वो बताता है कि यहाँ पर एक सिंगिंग रूम भी है जहाँ पर 6 लोग तो आराम से आ जाएंगे। और ये बात सुनते ही सब लोग अग्री कर देते हैं, पर गिल्सू को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि उसने अब जाकर तो मीजेंग के साथ बात करना शुरू करी थी। तो अब सीन शिफ्ट होता है सिंगिंग रूम पर और ये सभी लोग इस वक्त सिंगिंग रूम के बाहर खड़े होते हैं। एंड इस वक्त जी जिन से पूछ रही होती है कि तुम्हें अच्छे से सिंगिंग करना आती है? एंड जिन से, ज्यादा अच्छे से नहीं, बस थोड़ी बहुत कर लेता हूँ। एंड शी सेज, अच्छा ऐसी बात है, मुझे पता है जो लोग अच्छे सिंगर होते हैं वो हमेशा यही बातें बोलते हैं। जिन उसे कहता है, अच्छा अगर ऐसी बात है फिर तुम खुद ही सुनकर मुझे बता देना। एंड इस वक्त ब्रो मुझे जोंगमिन का पत्ता पूरी तरीके से कटता हुआ नजर आ रहा है। एंड इसीलिए जोंगमिन जिनके कंधे पे हाथ रखता है एंड से, जी क्या तुम हम सब के लिए रूम बुक कर दोगी, हम जरा बाथरूम करके आ रहे हैं। एंड इसके बाद जोंगमिन जिनको बाहर लेकर आ जाता है एंड जिन से, मुझे बाथरूम नहीं जाना है क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले ही करके आया हूँ। देन जोंगमिन उससे बोलता है, अबे साले तेरी प्रॉब्लम क्या है? एंड जिन लाइक, भाई मैंने क्या किया? देन इसके बाद इन दोनों में बहुत ज्यादा भेसबाजी हो जाती है। जोंगमिन से, अबे साले तूने जिए को वो सब क्यों बताया, मैं तो तुझे अपना विंगमैन समझता था। एंड जिन भी लाइक, अबे तू क्या बोल रहा है, मैं तो बस उसके सवालों के जवाब दे रहा था। देन जोंगमिन से, अच्छा तू कब से इतना ऑनेस्ट हो गया है और साले तू उसके साथ इतना क्यों चिपक रहा था? एंड जिन से, अबे मैं तो बस उसकी मदद कर रहा था क्योंकि उसको तेरे बकवास से वो जोक समझ में नहीं आते ना, इसीलिए। एंड इनकी ये लड़ाई काफी लंबे वक्त तक चलती है, इसीलिए गिल्सू वहां से परेशान होकर चला जाता है कि भाई मैं एक काम करता हूँ, उनको बताकर आता हूँ कि भाई हमारा इंतजार ना करे, हमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। एंड तुम इजीली देख पा रहे हो कि अब वो दोनों हाथापाई पे भी उतर आए हैं, तो इससे तुम्हें समझ में आ गया होगा कि दोस्तों को अपने साथ डेट पर ले जाने पर क्या होता है। और अब गिल्सू ये देखकर खुश हो रहा होता है कि जोंगमिन कम से कम जिए के लिए सीरियस तो है। एंड इस वक्त हमारा लोंडा मीजेंग के बारे में सोचकर ब्लश कर रहा होता है और वो चाहता है कि काश वो मीजेंग के बारे में और भी बहुत कुछ जान पाए। तो अब गिल्सू मीजेंग के बारे में वो सोचता सोचता जा ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि एक बंदा मीजेंग को छेड़ रहा है। मीजेंग उसे रुकने के लिए कहती है कि हम हमारे फ्रेंड्स का इंतजार कर रहे हैं, बट ही सेज, मुझे पता है कि तू झूठ बोल रही है, तुम मेरे फ्रेंड से क्यों नहीं मिलती, हम साथ में मिलकर मजे करेंगे। फिर वो उसे बताता है कि उसके 2 और दोस्त उसके साथ हैं जो कि दूसरे रूम में बैठे हुए हैं। और तभी गिल्सू उसे चिल्ला कर कहता है, ओए ये सब क्या चल रहा है? बट दैट गाय ही डज नॉट केयर, वो तो उल्टा गिल्सू की बेइज्जती कर देता है मीजेंग के सामने। एंड देन वो मीजेंग का हाथ पकड़कर बोलता है, ऐसे लूजर्स के साथ घूमने से अच्छा तो तू मेरे साथ आ जा और तुझे मैं बता दूं कि मैं बाइक सन ग्रुप से हूँ। आई एम श्योर कि तूने हमारे बारे में सुना तो होगा क्योंकि हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। एंड इस वक्त मीजेंग उसको खुद को छोड़ने के लिए कहती है। एंड ही से, अच्छा क्या होगा अगर मैं नहीं जाने दूंगा तुझे तो? एंड ये सुनते ही गिल्सू उसे बचाने के लिए आ ही रहा होता है, लेकिन मीजेंग ही उस बंदे की टी शर्ट पकड़कर उसको ऊपर उठाती है। एंड देन वो उसको इतना गंदे तरीके से जमीन पर पटकती है कि उसकी तो सांसें उखड़ जाती हैं। एंड ये देखकर तो अपना लोंडा वहीं पर खड़े खड़े ही फ्रीज हो जाता है। और अभी जी बोल रही होती, मुझे पता ही था ये होगा जब उसने मीजेंग का हाथ पकड़ा था। और फिर जी अपने पीछे मुड़कर देखती है गिल्सू को और उससे बोलती है, तू गिल्सू है ना, तुझे मदद करने की कोई जरूरत नहीं है, मीजेंग ये सब कुछ खुद ही संभाल लेगी। और अब हम देखते हैं कि मीजेंग इस वक्त फाइटिंग पोजीशन में आ गई होती है और तभी वो बंदा मीजेंग के ऊपर एक पंच थ्रो करता है, आई एम गोना किल यू बिच। लेकिन मीजेंग उसके पंच को इजीली डॉज कर लेती है। और अभी जी गिल्सू को बता रही होती है कि जब मीजेंग छोटी थी तब उसके बड़े भाई ने उसको लड़ना सिखाया था ताकि वो आगे चलकर खुद को प्रोटेक्ट कर सके। और अब वो इन सब में इतनी अच्छी हो गई है कि कोई उसको टच भी नहीं कर सकता। और अब हम देखते हैं मीजेंग को जिसने इस बंदे के ऊपर अपने पंचेस की बारिश कर दी होती है। एंड देन वो उस बंदे में इतनी जोरदार राउंड किक मारती है कि वो बंदा दूर ही जाकर गिरता है। देन ही इज डन। इसे कहते हैं नेवर अंडर एस्टिमेट पावर ऑफ अ गर्ल। और अभी जी गिल्सू को बता रही होती है कि उसका भाई भी YMG हाई में ही पढ़ता है और उसका नाम भी बिल्कुल मी की तरह ही शॉर्ट है। वेल तुम अभी तक तो समझ ही गए होगे कि आखिर उसका बड़ा भाई है कौन। और अभी जब गिल्सू ये सुनता है ना कि उसका नाम भी मी की तरह बिल्कुल शॉर्ट है, समझ जाता है कहीं उसका बड़ा भाई अपना जेंग तो नहीं, क्योंकि वही इकलौता
ऐसा बंदा जिसका नाम बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है, जेंग। देन जियो उसे बताती है कि उसका नाम चुंग जेंग है, यानी अपना ही जेंग। तो देख रहा हूँ ना लूंडो, जैसा भाई भेसी बहन। एंड अब हम देखते हैं मी जेंग को, जो कि उस बंदे के फेस पे लात रखकर उसके ऊपर ही बैठी हुई है। नहीं मतलब गंदी वाली बेइज्जती, इससे ज्यादा बेइज्जती तो और कोई सी हो ही नहीं सकती। एंड अभी मी जेंग उस बंदे से बोल रही होती है, जब मैं तुझसे अच्छे से बात कर रही थी तो तुझे सुनना चाहिए था ना, तू आखिर क्यों मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा था? मैंने तुझे बोला था मुझे जाने दे, पर तूने ऐसा नहीं किया। एंड अभी मी जेंग इस बंदे को सुनाई रही होती है, तभी उस बंदे के दो दोस्त आ जाते हैं वहां पर, और वो जैसे ये देखते हैं कि इस लड़की ने इनके बंदे को पीट दिया है, वो सीधा मी जेंग के ऊपर चढ़ जाते हैं। उनमें से एक बंदा मी जेंग पे पंच थ्रो करने के लिए आ ही रहा होता है कि तभी गिल्सू उस बंदे में इतना गंदा पंच मारता है कि वो बंदा सीधा दूर जाकर गिरता है, और ये देखकर तो उसके दूसरे फ्रेंड की फटी जाती है। और अब गिल्सू उस बंदे के पास जाकर उसकी कॉलर पकड़कर उसको उठाकर कहता है, आई कांट बिलीव कि तुम एक लड़की पे हाथ उठा रहे थे, अब हाथ उठाकर दिखा साले। एंड ये देखकर जिये कह रही होती, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि गिल्सू इतना स्ट्रॉन्ग होगा। भाई YMG है कि बंदे तो वाकई में काफी डिफरेंट है। अब गिल्सू उस बंदे को छोड़कर मी जेंग के पास आने लगता है कि भाई तुझे कुछ हुआ तो नहीं? देन मी जेंग उसे कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? देन गिल्सू उसको थोड़ा सा दिखाने के लिए उसके सामने शो ऑफ करने लगता है, अरे ये तो कुछ भी नहीं था, YMG हाई में ये तो मेरा रोज का काम है। एंड ये सुनने के बाद मी जेंग भी काफी इंप्रेस हो जाती है। फिर वो उससे कहती है, अगर तुम ना होते ना तो मैं तो और भी ज्यादा बड़ी मुसीबत में पड़ जाती। एंड अब हम देखते हैं कि वो बंदा उठ जाता है, एंड तभी वहां पर जिन एंड जोंगमिन भी आ जाते हैं। एंड इन्हें यहाँ पर देखकर जिये एकदम से भड़क जाती है, सालों आखिर तुम लोग थे कहाँ पर? तुम्हें आइडिया भी है यहाँ पर क्या हुआ था? एंड जिये को इतना गुस्से में देखकर जोंगमिन भी टेंशन में आता है कि भाई आखिर हुआ क्या था? फिर जिये उसे बताती है कुछ ठग अचानक से वहां पर आकर उन्हें छिड़ने लगे थे। देन जोंगमिन से क्या ठग? पर मुझे तो कोई नहीं दिख रही है यहाँ पर। एंड जैसे ही वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं वहां पर कोई नहीं होता है, वो तीनों ही उनके पीछे वाले गेट से एस्केप कर चुके होते हैं। एंड इसके बाद हम उन तीनों पे आते हैं जो कि वहां से जा रहे होते हैं। तभी ऑरेंज टी शर्ट वाला बंदा पूछता है, तुझे यकीन है कि वो लोग YMG आई से थे? देन वो बंदा जो मी जेंग से पिटा वो कहता है, मैंने उन्हें कहते हुए सुना था। फिर वो व्हाइट टी शर्ट वाला बंदा बोलता है, भाई मुझे तो इस बात पे गुस्सा आ रहा है कि उस कमजोर से दिखने वाले शख्स ने हम लोगों का काम लगा दिया, इससे पहले हम कुछ कर पाते। तभी वो बंदा जो मी जेंग से पिटा है वो कहता है कि वो हमारी मदद जरूर करेगा जब उसे ये पता चलेगा कि वो लोग YMG आई थे। उन सभी को इसका भुगतान करना होगा। तो खैर अभी ये बंदा जिस किसी भी शख्स की बात कर रहा है उसके बारे में हमें आगे पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए हम आते हैं हमारे पंटरों पर, जो कि इस वक्त मजे कर कुरो के घर जा रहे होते हैं। एंड इस वक्त हम देख ही पा रहे हैं कि जिये जोंगमिन से ज्यादा जिन से इंप्रेस हुई है, क्योंकि जिये को जिन का गाना जो पसंद आ गया। एंड इस वक्त जोंगमिन इन दोनों को चिपकता हुआ देखकर काफी जेलेसी फील कर रहा होता है, भाई तू फिक्र मत कर, तेरा पत्ता तो पक्का कट होने वाला है। तो खैर जोंगमिन तो जिये को इंप्रेस कर नहीं पाया, लेकिन गिल्सू ने इस वक्त मी जेंग को काफी इंप्रेस कर दिया है, क्योंकि इस वक्त इन दोनों की आपस में काफी पट रही होती है। मी जेंग गिल्सू से पूछती है, तुम तो काफी स्ट्रॉन्ग हो, आखिर तुम ये सब कब से करते आ रहे हो? देन गिल्सू उसे कहता है, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम भी काफी इंप्रेसिव हो। फिर मी जेंग उसे बताती है, हाँ क्योंकि मेरे भाई ने मुझे ट्रेन जो किया ताकि मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकूं। फिर गिल्सू उसे कहता है कि मैं भी उसका काफी शुक्रगुजार हूँ। जिसे सुनकर मी जेंग को कुछ समझ में नहीं आता। देन वो गिल्सू से पूछती है, क्या तुम मेरे भाई की बात कर रहे हो? देन गिल्सू उसे बताता है कि हाँ उसने मेरी स्कूल में काफी मदद करी है। एंड ये सुनते ही मी जेंग शॉक्ड हो जाती है कि अच्छा तू है वो बंदा जिसके बारे में मेरा भाई बात कर रहा था। एंड ये सुनकर गिल्सू भी शॉक्ड कि भाई जेंग ने मेरे बारे में बताया इसे। फिर गिल्सू को याद आता है, अरे हाँ जेंग ने उसे बोला था कि वो किसी को प्रूफ करना चाहता है। एंड ये सोचते ही गिल्सू टेंशन में आ जाता है कि भाई लगता है जेंग ने मेरे बारे में सब कुछ मी जेंग को बता दिया है, और इसी वजह से गिल्सू काफी एम्बेरेस फील करने लगता है। लेकिन तभी मी जेंग उसके सामने अपना फोन रख देती है एंड उसे कहती है, मुझे यकीन नहीं आ रहा वो शख्स तुम थे। जेंग ने मुझे तुम्हारे बारे में जो कुछ भी बताया वो सब कुछ ही काफी इंटरेस्टिंग था, और इसीलिए मुझे खुशी है कि मैं तुमसे मिली। नहीं मतलब देख रहे हो ना भाई, अपने लूंडे की सेटिंग तो उसके भाई ने करवा दी, और इसीलिए मी जेंग उसे अपना फोन देते हुए कहती है, चलो अब एक दूसरे से टच में रहें। एंड ये सुनकर गिल्सू को यकीन ही नहीं आ रहा होता है कि भाई आखिर ये सच में हो रहा है उसके साथ, क्योंकि भाई अगर तुम इस मांगो को शुरू से देखते आ रहे हो तो तुम्हें पता ही होगा कि ये बंदा एक नंबर का यूजलेस था। जब ये शुरुआत में स्कूल में आया था, ना ये किसी से बात करता था और ना ही कोई इसका फ्रेंड था, और इसे तो लड़ना भी नहीं आता था, जिस वजह से ये काफी बुली हुआ करता था। लेकिन अब इसे लड़ना भी आता है, इसके पास फ्रेंड्स भी हैं, और अब एक गर्लफ्रेंड भी आने वाली है। मतलब आएगा ही, आने क्या वाली है। मतलब अब इसकी लाइफ बिल्कुल वैसी जा रही है जैसा कि ये चाहता था। लेकिन फिक्र मत करो, आगे बहुत कुछ होने वाला है। तो खैर अभी तो गिल्सू अपना नंबर फटाफट से उसको देने लगता है। एंड इस वक्त गिल्सू ये सोचकर काफी खुश है कि वो यहाँ पर आ गया, क्योंकि अगर ये बंदा इनके साथ नहीं आता तो समझ लो ऐसा कुछ होता ही नहीं कभी। तो खैर अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है कंस्ट्रक्शन साइट पर, जहाँ पर कुछ लोग मिलकर एक बंदे को पीट रहे होते हैं। एंड इन लोगों ने उस बंदे के मुंह पे कपड़ा भी बांध दिया है, और इस वक्त वो बंदा इनसे ये कह रहा होता है, भाई प्लीज मुझे मारो मत, मैं सांस भी नहीं ले पा रहा। और अब हम देखते हैं इस बंदे को जो कि उसे पीट रहा होता है। एंड इस बंदे का नाम है जेहू हान। एंड जेहू इस बंदे से कह रहा होता है, अगर तू जीना चाहता है तो तुझे पे करना होगा। फिर वो बंदा जेहू से कहता है, भाई इस वक्त मेरे पास कोई पैसा नहीं है, पर मैं तुम्हारा पैसा चुकाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये सुनते ही जेहू उस बंदे के मुंह पे से कपड़ा हटा देता है कि साले क्या कहा तूने, तू कुछ भी करेगा? तो आज से तू मेरा प्लेयर है, जैसा कि हमारी बात हुई थी। एंड ये सुनकर इस बंदे को समझ में तो नहीं आता कि भाई आखिर ये कौन से प्लेयर की बात कर रहा है, लेकिन फिर भी वो अपनी जान बचाने के लिए इसका प्लेयर बनने को तैयार हो जाता है। फिर जेहू उसे बोलता है कि तूने मेरा पैसा लिया है ना, तो तू इसे कैसे भी करके चुकाएगा, क्योंकि अब तेरी लाइफ इसी पे डिपेंड करती है।
एंड इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों ही नमूने यहाँ पर आ गए होते हैं। एंड जेऊ उनसे पूछता है अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। फिर वो बंदा जो मीजेंग से पिटा था वो जेऊ को बताता है कि भाई एक कुतिया थी जिसने हमारा ये हाल कर दिया, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि उससे आपका काम हो जाएगा, तो क्या आप हमारी मदद करेंगे। एंड ये सुनते हैं कि इनका ये हाल एक लड़की ने किया है। जेऊ उस बंदे के लिप्स पकड़कर ही खींच देता है, जिसके बाद उसके लिप्स में से खून आना शुरू हो जाता है। जेऊ उसे कहता है मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम लोग एक लड़की से पिटकर आ गए, तुम लोग तो सालों पूरे बाइक्सन ग्रुप का नाम डुबा रहे हो। एंड इसके बाद जेऊ उस बंदे को अपनी लातों से कुचलना शुरू कर देता है कि साले तुझे क्या लगा था गब्बर खुश होगा, शाबाशी देगा। ये मैंने अपनी तरफ से लगाया, लेकिन उसके कहने का मतलब भी कुछ यही था। तो खैर अभी इस बंदे को बचाने के लिए उसका दोस्त आकर जेऊ को रोक देता कि भाई वो बंदी अकेली नहीं थी, उसके साथ कुछ लड़के भी थे जो कि YMGI से हैं। एंड ये सुनते हैं कि वो लड़के YMGI से हैं, जेऊ वहीं पर रुक जाता है। फिर वो बंदे जेऊ को सारी बात बताने लगते हैं कि उन लोगों के साथ क्या क्या हुआ था। एंड ये सुनकर जेऊ के फेस पे एक ईविल सी स्माइल आ जाती है। ओह, तो वो बंदे YMGI से थे, मजा आएगा। तो हम आते हैं YMGI पे और हम देखते हैं इस वक्त हमारे तीनों लोंडे आराम से मजे में चल रहे होते हैं। खैर तीनों नहीं, क्योंकि जे कल से ही जियोंगमिन के एक भी मैसेज का रिप्लाई ही नहीं कर रही है और इस सब का इल्जाम वो जिन पर डाल देता है कि साले ये सब तेरे वजह से हुआ है, आज रात को तुम मुझसे अरेना में मिल। जिन से अबे मुझे ब्लेम करना बंद कर, मैं तो बस तेरी मदद कर रहा था। वाह क्या हेल्प की है भाई, इससे ज्यादा अच्छी हेल्प कोई हो ही नहीं सकती। मुझे तो भाई शक हो रहा है कि कहीं जियोंगमिन का पत्ता सच में तो कट नहीं हो गया। लेकिन खैर इस वक्त कोई कुछ ज्यादा ही खुश है और वो है गिल्सू, क्योंकि उसको मीजेंग से बात करने को जो मिल रही है फोन पर। एंड इस वक्त इनकी वही वाली बातें चल रही, मेरे बाबू ने थाना था लिया, थाने में क्या पता दे मेरे बाबू को। और तभी मीजेंग एक सेड वाला इमोजी भेजती है कि वो बताती है कि उसे खाने में पोलोक बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो अगर तुम लोगों को नहीं पता पोलोक क्या होती है तो मैंने सर्च करके पता लगाया कि पोलोक असल में एक तरह की फिश होती है जो कि इसे बिल्कुल पसंद नहीं। तो खैर अभी तो हमारा गिल्स तो इतना बड़ा निब्बा बन चुका है कि वो इसके अपसाइड वाले इमोजी को देख के अपने मुंह पे हाथ रख लेता है कि भाई ये कितनी क्यूट है। तो खैर अभी ये लोग कॉरिडोर में चल ही रहे होते हैं कि तभी गिल्सू की नजर पार्क पे पड़ती है और अभी पार्क किंग के सामने रो रो कर उससे रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वो उसे एक और मौका दे दे। लेकिन किंग वो उसके मुंह पे थूक देता है कि साले दफा हो जाए यहाँ से, मुझे तेरे जैसे पेंट हीली करने वाले लोगों की कोई जरूरत नहीं है, अगर तेरी जगह मैं होता ना मैं तो स्कूल ही छोड़कर चला जाता। और ये सब देखकर गिल्सू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। लेकिन तभी जिन उसके कंधे पे हाथ रखकर बोलता है अबे उनको उनके हाल में छोड़ दे यार। एंड इसके बाद वो लोग वहां से चले आते हैं और अब गिल्सू जिन से पूछता है कि साला पार्क की तरह जितने भी ठगे वो सबके सब किंग की गैंग को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि गैंग में ज्वाइन होने से तुम्हारा इस स्कूल में फायदा होगा। फिर जिन उसे बताता है कि गैंग असल में स्कूल के लिए जरूरी नहीं है बल्कि बाहर के लिए जरूरी है। फिर गिल्सू उससे पूछता है भाई आखिर तेरा मतलब क्या है। फिर जिन उसे बताता है देख इस एरिया में एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जो कि खुद को गैंग UNC इनकॉर्पोरेटेड बुलाती है और भले ही वो खुद को एक कंपनी बुलाते हो लेकिन असल में वो लोग एक क्रिमिनल गैंग है और उनकी गैंग में कोई लोकल मोकल ठग नहीं है बल्कि ऐसे ठग है जिनकी पहुंच सीधा पुलिस और गवर्नमेंट तक है। और गैंग एनआई उस कंपनी के प्रेसिडेंट का बेटा है और यही रीजन है कि सभी लोग उसकी गैंग में ज्वाइन होना चाहते हैं। फिर जोंगमिन कहता है तुम बस उसे अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद कह सकते हो। फिर गिल्सू कहता है भाई मुझे कोई आइडिया नहीं था कि हम इतने स्केरी नेबरहुड में रह रहे हैं। फिर अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है मार्केट पे और हम देखते हैं रात हो चुकी है और इस वक्त मीजेंग अपना काम करके घर पर जा रही होती है। एंड इस वक्त वो जिससे फोन पर चैटिंग कर रही है उसको दिखाया तो नहीं गया लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि वो गिल्सू है। तो अभी इस वक्त मीजेंग चैटिंग करते करते घर जा ही रही होती है कि तभी उसके पीछे से एक लड़की भागते हुए आती है जो कि इस वक्त हेल्प मांग रही होती है और उसकी कुछ ऐसी कंडीशन होती है। मांगा पे फोकस। तो अब वो लड़की सीधा आकर मीजेंग से चिपक जाती है और उसे बताती है कि कुछ स्ट्रेंजर्स मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैंने उनको मना करा लेकिन वो तब भी नहीं रुक रहे। मीजेंग उससे कहती है कि डोंट वरी मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। लेकिन वो लड़की मीजेंग को गली के अंदर ले जाती है ये कहते हुए वो लोग हमें देख लेंगे इसीलिए हमें इस गली में छुपना होगा। लेकिन वो लोगों से फिर भी देख लेते और वहां पर आ जाते हैं। एंड ये मोटा वाला बंदा बोलता अरे वाह एक के साथ एक फ्री और वैसे वो हमारे लिए काम करती है। लेकिन मीजेंग उसकी इस बात पर ध्यान नहीं देती बल्कि उससे कहती है ओए दफा हो जाए यहाँ से, वो तुमसे पीछे छुड़ाना चाहती है। एंड ही सेज रियली आर यू श्योर अबाउट दैट। मीजेंग उससे पूछती है कि तेरा मतलब क्या है। लेकिन तभी वो लड़की मीजेंग के पीछे से उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा देती है जिससे मीजेंग की हालत काफी खराब हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाती है। और फिर वो मीजेंग से कहती है तूने बिल्कुल सही कहा, मुझे मोटे लोग पसंद नहीं बल्कि इसकी जगह मैं प्रेफर करती हूँ खूबसूरत लड़कियों को बुली करना। इस वक्त मीजेंग कह रही होती है व्हाट द हेल, तो तू उन लोगों के साथ है। एंड तभी वहाँ पर जेहूहान आ जाता है। देन जेहू सेज ओए होटी मैंने सुना है कि तू भी एक अच्छी फाइटर है तो क्या मेरे साथ खेलना चाहोगी। और अब हमें बताया जाता है कि जेहूहान 18 साल का है और वो सेकेंड ईयर में जो कि मुनजियोंग हाई स्कूल में पढ़ता है और साथ ही वो बाइक्सन ग्रुप का लीडर भी है। और अब वो बंदा जिसके जेहू ने लिप्स काट दिए थे मैं इसे अभी के लिए कट लिप्स बुलाऊंगा। वो मीजेंग से कहता तूने बहुत बड़ी गलती कर दी बाइक्सन ग्रुप से पंगा लेकर, तू नहीं जानती हम कितने गलत लोग हैं। और अब मीजेंग को याद आता है कि ये तो वही बंदा जिसकी उसने चटनी बनाई थी। और अब जेहूआन मीजेंग के पास आ रहा होता है वो भी एक वुड स्टिक के साथ। तो बता कैसा फील हो रहा है, शॉकिंग राइट। एंड देन वो अपनी वुड स्टिक को ऊपर उठाकर मीजेंग से कहता है अभी तो और मजा आएगा। भाई मुझे यकीन नहीं आ रहा ये
बंदा मीजेंग को इससे मारने वाला है। और इस वक्त मीजेंग की भी हालत इतनी खराब है कि वो उठने की कोशिश तो कर रही है लेकिन वो उठ नहीं पा रही है। और तभी जेहू पूरी ताकत से उस वुड स्टिक को मीजेंग के ऊपर मार देता है। वो तो लकीली एंड मोमेंट पे मीजेंग उसको डॉज कर देती है, जिस वजह से वुड स्टिक सीधा जमीन पर पड़ती है एंड वुड स्टिक का एक टुकड़ा टूटकर मीजेंग के पीछे गिर जाता है। और अभी वुड स्टिक का यही टुकड़ा मीजेंग की जान बचाने वाला है। तुम्हें पता चलेगा कैसे? तो अभी जेहू ये देखकर बोलता है व्हाट द हेल, तो तू अब भी हिल सकती है? फिर वो लड़की बोलती है इंप्रेसिव कि तू स्टन गन से एक बार में नॉकआउट नहीं हुई, बट इट डजंट मैटर बिकॉज आई विल प्ले विथ यू एज मेनी टाइम एज यू वांट स्वीटी। एंड इस वक्त मीजेंग उससे दूर हटने की कोशिश कर रही होती है लेकिन उसकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो इससे बच पाए। और तभी वो बंदी मीजेंग में एक और शॉक लगा देती है जिससे मीजेंग सीधा बेहोश हो जाती है। देन वो बंदी जेहू से पूछती है तो अब तुम्हारा प्लान क्या है? अगर तुम चाहो तो मैं इसे एक गुड गर्ल बना सकती हूँ तुम्हारे लिए, अगर तुम इसे मेरे पास छोड़ते हो तो। लेकिन जेहू उसे मना कर देता है कि बेटा मैं तुझे इसके साथ और नहीं खेलने दूंगा, और वैसे भी मेरे पास उसके लिए और दूसरे यूजेस हैं। तो मतलब समझ रहे हो ना वो क्या करना चाहता है उसके साथ। तो इसके बाद वो अपने बंदों से बोलता है बेटा इसे उठाओ और अपने अड्डे पर लेकर चलो। और इसीलिए वो जल्दी से मीजेंग को उठाने के लिए जा ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर गिल्सू आ जाता है एंड वो कटलिप गिल्सू को देखकर बोलता है अबे मैं तुझे जानता हूँ। एंड इससे पहले वो इसके आगे कुछ बोल पाता गिल्सू उसको एक ही पंच में हवा में उड़ा देता है एंड ही इज फ्लाइंग ब्रो। तो भाई अब तुम समझ जाओ कि ये बंदा पहले वाला गिल्सू नहीं रहा, अब ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और अभी इसे देखकर जेहू बोलने लगता है अबे ये कौन है? एंड ये सुनते ही गिल्सू उसको बहुत ही डेडली लुक में देखता है। तो खैर अभी सवाल ये है कि गिल्सू आखिर यहाँ आया कैसे और उसे कैसे पता कि मीजेंग खतरे में? तो इसीलिए अब हमें दिखाया जाता है आधे घंटे पहले का सीन। एंड इस वक्त गिल्सू अभी अरेना में से फाइट कर लौट रहा होता है और इसीलिए वो सोचता है चलो टाइम पास के लिए थोड़ा मीजेंग से चीटिंग कर लेते हैं। और इसीलिए वो मीजेंग को एक दो मैसेज करता है लेकिन मीजेंग उसका रिप्लाई नहीं दे रही होती है, जिस वजह से वो थोड़ी सी टेंशन में आ जाता है कि भाई मीजेंग ने अभी तक रिप्लाई क्यों नहीं किया। लेकिन तभी मीजेंग का रिप्लाई आ जाता है कि वो इस वक्त रास्ते में और काम करके घर जा रही है। और अब गिल्सू को पता चलता है कि मीजेंग काम भी करती है। एंड इसके बाद इन दोनों में थोड़ी बहुत चीटिंग होती है वही सिंगिंग रूम के बारे में जहाँ पर ये लोग ब्लाइंड डेट के लिए गए थे। और तभी मीजेंग गिल्सू को मैसेज करती है व्हाट अबाउट यू, लेकिन वो यू को कुछ ज्यादा ही स्पैम कर देती है, जिस वजह से गिल्सू को नहीं समझ में आ रहा होता है कि आखिर मीने ये क्यों किया है। और अब हम देखते हैं वो सीन जब वो लड़की मीजेंग को फर्स्ट टाइम शॉक देने जा रही होती है। और इस वक्त मीजेंग उस लड़की का ध्यान बढ़ाकर चुपचाप से गिल्सू को मैसेज कर रही होती है एंड वो जानबूझकर यू को ज्यादा स्पैम कर देती है ताकि गिल्सू को समझ में आ जाए कि कुछ गड़बड़ है। एंड उसका ये प्लान वर्क कर गया, लेकिन फिर भी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि गिल्सू को कैसे पता चला कि ये यहाँ मिलेगी। मे बी राइटर ने उसे बताया हो। तो खैर अभी गिल्सू को ज्यादा ही गुस्से में होता है क्योंकि उसको ये तो समझ में आ गया था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन मीजेंग उसे ये कंडीशन में मिलेगी इसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। और अभी हमारे निब्बा की गल खतरे में, इसीलिए वो इतने गुस्से में कि वो इन सबको एक साथ पेलने वाला है। तो लोंडो तैयार हो जाओ क्योंकि फाइनली हमारे लोंडे का ऑफिशियली 1v5 होने वाला है जिसमें तुम्हें बहुत मजा आएगा। देखो मैं इसे ऑफिशियल फाइट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिनसेंग टेक में जो हमारा लोंडा 10-20 लोगों से भिड़ा था वो ऑफिशियल फाइट थी ही नहीं, क्योंकि उसमें गिल्सू बस खुद का डिफेंस कर रहा था और उस टाइम पर गिल्सू बस इधर से उधर भागकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। और इस फाइट में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये प्रॉपर 1v5 होने वाला है। तो अभी वो ऑरेंज शर्ट वाला बंदा जेहू को बताता है कि ये वही बंदा है जो YMGI से और इसी ने हम सबको पीटा था। इसके बाद जेहू गिल्सू से बोलता है वैसे तो हम तुझे इनवाइट करने वाले थे लेकिन अब अच्छा हुआ कि अब तुझे वेट नहीं करना पड़ेगा। एंड इस वक्त गिल्सू मीजेंग को जमीन पर बेहोश पड़ा देखकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि बेटा आज तूने गलत इंसान से पंगा ले लिया, अब मैं तुम सबको कुत्ते की तरह पीटने वाला हूँ। एंड ये सुनते ही सबसे पहले वो मोटा बंदा गिल्सू के ऊपर अटैक करता है कि साले तुझे क्या लग रहा है कि तू हम सबको हरा देगा, रुक अभी तुझे बताता हूँ। और अब जैसे ही वो मोटा बंदा गिल्सू के ऊपर पंच थ्रो करता है गिल्सू उसको इजीली इंस्टेंट डॉज कर लेता है। एंड देन गिल्सू उस मोटे बंदे में एक काउंटर पंच मारता है एंड वो बंदा स्लो मोशन में गिरना शुरू हो जाता है। वो होता है ना बॉलीवुड और साउथ की मूवीज के अंदर कि एक बंदे में पंच पड़ते ही वो हवा में स्लो मोशन में गिरना शुरू हो जाता है और तब तक 2-3 बंदे और उस पर अटैक कर देते हैं। और ऐसा ही गिल्सू के साथ भी होता है, वो मोटा स्लो मोशन में गिर रहा होता है जब तक उसके दोनों दोस्त उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। देन लेफ्ट वाला बंदा गिल्सू के ऊपर पंच थ्रो करता है एंड राइट वाला बंदा गिल्सू के ऊपर किक, और इसीलिए गिल्सू सबसे पहले नीचे झुककर लेफ्ट वाले बंदे के पंच को डॉज करता है एंड बैठे ही बैठे एक हाथ से राइट वाले बंदे की किक ब्लॉक करता है। एंड देन गिल्सू उस लेफ्ट वाले बंदे में इतना तगड़ा पंच मारता है कि उसके मुंह से खून ही आ जाता है। एंड उसी वक्त वो राइट वाला बंदा गिल्सू के ऊपर किक थ्रो करता है एंड गिल्सू उस किक को एंड मोमेंट पे ब्लॉक कर लेता है। एंड देन गिल्सू उस बंदे के ऊपर अपनी पूरी ताकत से इतना गंदा अपरकट मारता है कि उस बंदे की 32 ही टूट जाती है। भाई बेचारे के 4-5 दांत तो ऐसी हवा में उड़ गए यार। एंड अब गिल्सू को समझ में आ जाता है कि ये लोंडे हमारे स्कूल के लोंडों के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। और अब एक बंदा हवा में उड़कर गिल्सू को मारने के लिए आ ही रहा होता है कि तभी गिल्सू उसको एक ही राउंड किक में रिवर्स पहुंचा देता है और उसी वक्त जेहू अपनी स्टिक से गिल्सू के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन गिल्सू लकीली उसको बिल्कुल एंड मोमेंट पे, बिल्कुल ही एंड मोमेंट पे डॉज कर लेता है। तो मैं पैनल देखकर समझ में आ ही रहा होगा कि गिल्सू कितना बाल बल बचा है। एंड अब जेहू गिल्सू को बताता है कि मैं बस यही जानना चाहता था कि YMGI के लोग कैसे लड़ते होंगे, तो चलो देखते हैं अब तू क्या कर सकता है। एंड ये कहते ही जेहू अपनी स्टिक से गिल्सू के ऊपर 1000 स्टिक्स का अटैक कर देता है, यानी कि वो गिल्सू के ऊपर बैक टू बैक स्टिक थ्रो करने लगता है। वो क्या है, मैंने इसको 1000 स्टिक इसलिए बोला था क्योंकि ये बिल्कुल डोवान के 1000 पंचेस की तरह दिख रही थी। और जिसे नहीं पता कि डोवान कौन है वो जाकर मेरी रियलिटी क्विज की वीडियो देख सकता है, या
यकीन मानो तुम्हें मजा आ जाएगा। तो खैर अभी डोवान जेहू की स्टिक्स को बड़ी ही मुश्किल से डोज कर पा रहा होता है, क्योंकि जेहू इतना फास्ट है जितना डोवान ने सोचा भी नहीं था। एंड अब जेहू जैसे ही गिल्सू के ऊपर एक और स्टिक थ्रो करता है, गिल्सू उस किक पे लात रखकर सीधा हाई जंप कर लेता है। एंड गिल्सू वहीं हवा में एक किक बनाकर जेहू से बोलता है कि साले तू मेरे लेवल का नहीं है। एंड इसके बाद गिल्सू जेहू पे जैसे ही वो किक हिट करता है, जेहू उस किक को अपनी स्टिक की हेल्प से रोक लेता है, लेकिन वो किक इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि जेहू की स्टिक हिट उड़ जाती है। वैसे लकड़ी की स्टिक तोड़ना इतना मुश्किल काम भी नहीं है। एंड अब जेहू गिल्सू से हंसते हुए बोलता है दैट वाज अ क्विक किक, सो यू आर नॉट बैड। एंड इसके बाद गिल्सू सबसे फेमस डायलॉग मारता है कि इतनी जल्दी क्या, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। एंड ये कहते हुए वो इस वक्त जेहू को पीछे की ओर पुश कर रहा होता है। एंड अब गिल्सू जेहू से बोलता है क्या हुआ बेटा, उस वुड स्टिक के बिना तू फाइट नहीं कर सकता। एंड गिल्सू के ऐसा कहते ही जेहू वहां से साइड में हट जाता है और लात अड़ाकर गिल्सू को गिरा देता है। एंड अब गिल्सू जिस जगह पर गिरता है, हाँ काश में होता भाई, मैं क्या ही कहूँ, तुम खुद देख लो। गिल्सू इस वक्त उस बंदी के पोम पे गिरा होता है। एंड जैसे ही गिल्सू ये देखता है, गिल्सू दूर हट जाता है, मैं ये नहीं कर रहा था, वो तो गलती से गिर गया, मुझे माफ कर देना। एंड ये देखकर वो लड़की बोलती है क्या बात है, तू तो बड़ा एम्बेरस हो रहा है, बड़ा ही क्यूट बंदा है तू। एंड अब वो तैयार हो जाती है गिल्सू के ऊपर अपनी स्टन गन का यूज करने के लिए। एंड अब ये स्टन गन देखने के बाद गिल्सू को समझ में आ जाता है कि इसने मीजेंग को जरूर इसी स्टन गन से बेहोश करा होगा। एंड गिल्सू ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो बंदी गिल्सू के ऊपर स्टन गन से अटैक कर देती है। एंड भाई लुक एट, भाई बंदा उस स्टन गन को अपने हाथों से ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। भाई कैन यू इमेजिन दैट। वो तो अच्छा है कि ये बंदी गिल्सू को शॉक लगाती है, उससे पहले ही मीजेंग अपनी किक मारकर उस स्टन गन को ऊपर फेंक देती है। एंड अब मीजेंग को खड़ा देखकर उस बंदी को यकीन नहीं आ रहा होता है कि भाई इसको तो 2 बार शॉक लगा था, इसे तो बेहोश रहना चाहिए था, ये उठकर खड़ी कैसे हो गई। फिर मीजेंग उसे बताती है इस स्टिक की हेल्प से। तो तुम्हें याद ही होगा कि मैंने कहा था ये जो स्टिक टूटी है यही मीजेंग की जान बचाने वाली है। वैसे मैंने गलत बोल दिया था, असल में गिल्सू की जान बचाने वाली है। तो खैर अब हमें बताया जाता है कि जब वो स्टिक टूटकर मीजेंग के पीछे गिरी थी, तब मीजेंग ने उस स्टिक को चुपचाप से उठाकर अपनी शर्ट के अंदर छुपा लिया था। एंड जैसे ही उस बंदी ने स्टन गन से मीजेंग पे अटैक किया, मीजेंग ने उस अटैक को उस स्टिक की हेल्प से रोक लिया था। बल्कि वो जो स्टन गन थी वो मीजेंग के हाथ पर नहीं बल्कि वो स्टिक पे लगी थी, और यही वजह है कि मीजेंग को सेकंड टाइम वो शॉक लगा ही नहीं था। और मीजेंग इतने वक्त तक बेहोश होने का बस नाटक कर रही थी ताकि वो खुद को रिकवर कर पाए वो फर्स्ट वाले शॉक से। एंड ये देखकर जेहू उस बंदी से बोलता है साली तू कर क्या रही है, तुझसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। एंड अब गिल्सू मीजेंग से चिपक कर उससे पूछता है तुम ठीक हो। मीजेंग उसे बोलती है हाँ, तूने मुझे रिकवर होने का मौका जो दे दिया। एंड अब होगी कपल फाइट, क्योंकि अब मीजेंग एंड डोवान तैयार है लड़ने के लिए, और हाँ मैं इसे कपल फाइट ही बोलूंगा। डोवान से चलो इन्हें एक सबक सिखाते हैं। एंड अब जेहू बोलता है बेटा मैं सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था, लेकिन अब तूने पूछ ही लिया है तो मैं बता दूं कि वो स्टन गन तुझे हिट करे या ना करे उससे कुछ चेंज नहीं होने वाला। वेल उससे क्या चेंज होने वाला है जेहू को बहुत जल्द पता चल जाता है, क्योंकि जेहू इसके आगे कुछ बोलता उससे पहले ही गिल्सू उसके ऊपर एक जोरदार पंच मार देता है। एंड गिल्सू से बेटा ये होता है जब तुम अपनी लाइन को क्रॉस कर देते हो। तो क्योंकि अब यहाँ पर गिल्सू जेहू को संभाल रहा है, तो अब मीजेंग इस बंदी को संभालेगी। एंड अब ये बंदी मीजेंग से बोलती है बेटा तुझ में गट्स तो है, लेकिन तुझे जमीन पर ही लेटे रहना चाहिए था, क्योंकि मैं भी एक बहुत अच्छी फाइटर हूँ। वैसे ये सीन बहुत अच्छा है। एंड अब मीजेंग से चल देखते हैं कौन जमीन पर धूल चाटता है। एंड अब ये सुनते ही वो बंदी मीजेंग के ऊपर अटैक कर देती है एंड कहती है इट्स मोर फन टू बीट डाउन bitches like you. Well, she's not bitch. The one and only witch who is here is you. तो अब हम आते हैं गिल्सू और जेहू की फाइट पर। एंड यहाँ पर गिल्सू ने जेहू को उसकी असली औकात के हिसाब की जगह पर पहुंचा दिया है। एंड गिल्सू से क्या होगा और नहीं लड़ सकता, निकल गई सारी जेकड़ी। और तभी जेहू कहता है मैंने तुझसे ज्यादा की उम्मीद करी थी, तो क्या तू बस इतना ही कर सकता है। तो खैर अब मेरा वार्म अप हो गया है, तो चल अब असली फाइट शुरू करते हैं। एंड ये कहते वक्त जेहू एक रेड कलर का कैप्सूल खा लेता है। वेल ये कैप्सूल क्या है ये तो तुम्हें बहुत आगे जाकर पता चलेगा, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा बहुत अभी समझा देता हूँ ताकि तुम्हें आसानी हो जाए कि ये कैप्सूल किसी की भी स्ट्रेंथ को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा देता है। देखो बेसिकली ये कैप्सूल करता क्या है कि ये कैप्सूल खाकर कोई भी थोड़े वक्त के लिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन सकता है, यानी कि इस कैप्सूल का असर परमानेंट के लिए नहीं होता बल्कि इसकी एक लिमिट है। एंड जब तक इस कैप्सूल का असर होता है तब तक के लिए वो इंसान एक सुपर ह्यूमन में बदल जाता है। तो खैर मैं तुम्हें बस इतना ही समझा सकता था, और इसके बारे में जो ज्यादा इन्फॉर्मेशन है वो हमें बहुत ही आगे चलकर पता चलेगी। तो खैर ये कैप्सूल खाते ही जेहू गिल्सू के ऊपर अटैक कर देता है। एंड इस वक्त डोवान रियलाइज कि भाई ये बंदा तो पहले से भी ज्यादा अलग हो गया, और तभी जेहू डोवान के पेट में एक जोरदार पंच मार देता है। जेहू से बेटा मुझे पता है कि तू क्या कर सकता है, अब तू अब बस पिट सकता है। एंड ये कहते ही जेहू गिल्सू के फेस पे एक जोरदार किक मार देता है जिससे गिल्सू सीधा ऊपर ही उड़ जाता है। एंड अब गिल्सू को समझ में आ जाता है कि भाई ये बंदा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। एंड अब जेहू गिल्सू के ऊपर लगातार पंचेस की बारिश कर देता है। एंड से क्या हुआ बेटा, कहाँ गया तेरा कॉन्फिडेंस। एंड इस वक्त जेहू ने गिल्सू की हालत बहुत ही बुरी कर दी है, लेकिन गिल्सू को यही तो चाहिए था। एंड अब जैसे ही जेहू अपने पंच को गिल्सू के ऊपर हिट करता है, गिल्सू को उस पंच से घंटा फर्क नहीं पड़ता, यानी कि फर्क पड़ता है पर इतना नहीं। एंड अब गिल्सू से दिस इज माय फेवरेट काइंड ऑफ मैचअप। और गिल्सू ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि गिल्सू अभी तक अरेना में किसी एक से भी नहीं हारा है, यानी कि जब से पाक वर्सेस गिल्सू हुई थी उसके बाद से गिल्सू इतना स्ट्रॉन्ग बन गया है कि वो आज तक किसी से हारा ही नहीं है अरेना के अंदर, और इसीलिए अब उसको खुद की टक्कर का कोई शख्स चाहिए था, जो कि उसको अब मिल चुका है।
वेल तुम लोग सोच रहे होगे भाई यार जिन इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वेल ये उतना स्ट्रॉन्ग है या नहीं वो हमें आगे पता चलेगा, क्योंकि आगे डोवान वर्सेस जिन भी होगी। वेल वो इस वीडियो के अंदर नहीं होगी, वो हमारी आगे की वीडियो के अंदर होगी। और अगर तुम्हें वो फाइट देखना है तो तुम्हें बस ज्यादा से ज्यादा प्यार दिखाना पड़ेगा, यानी कि तुम्हें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो खैर अभी गिल्सु जेहू की गर्दन पकड़ता है एंड सीधा उसके पेट में एक घुसंड दे मारता है एंड देन वो उसके बाद एक दो घुसंड और उसके पेट में मारता है और फिर वो जेहू की गर्दन पकड़कर उसको एक बहुत ही तगड़ा हेडबट मारता है एंड इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को बराबरी पे पीटना शुरू कर देते हैं। एंड इस वक्त जेहू सोच रहा होता है भाई अचानक से इस बंदे को क्या होगा, ये तो रेंडमली पंचेस थ्रो करे जा रहा है यार। लेकिन अब गिल्सु रेंडमली पंचेस थ्रो करने की जगह सीधा जेहू में एक अपरकट मार देता है एंड से तुझे देखना था ना YMGI के लोग कैसे लड़ते हैं, तो देख तुझे अब पता चलेगा कि YMGI का एक फर्स्ट ईयर क्या कर सकता है। एंड ये कहते ही गिल्सु उसमें इतना जोरदार पंच मारता है कि बंदा 10-15 फीट दूर जाकर गिरता है एंड ब्रो इज डन। एंड अब डोवान कहता है बेटा मैं पहले भी बुली हो चुका हूँ, तो मुझसे ज्यादा अच्छे से और कोई पीट ही नहीं सकता। एंड अब डोवान को याद आता है कि साला इसने मुझसे लड़ने से पहले कुछ तो खाया था, लेकिन वो चीज क्या थी वो डोवान देख नहीं पाया। और वो इस वक्त उस कैप्सूल के बारे में ज्यादा कुछ सोचता उससे पहले उसको मी की याद आ जाती कि मी क्या कर रही है। एंड अब हम देखते हैं मी को जिसने उस बिच को उसकी असली जगह पर पहुंचा दिया। एंड अभी मी जेंग गिल्सु के लिए ताली बजा रही होती कि भाई बहुत ही अच्छा फिनिश करा तूने। एंड अब मी बताती है कि उसने इसको तो बहुत पहले ही निपटा दिया था, लेकिन वो गिल्सु की फाइट में इसलिए नहीं आई क्योंकि उसको लगा गिल्सु खुद ही संभाल सकता है। तो फाइनली हमारे लोंडे ने बंदी इंप्रेस कर ली। तो अब मी जेंग उस बंदी की कॉलर पकड़ उससे पूछती है बता तू ये सब क्यों कर रही थी। फिर वो बंदी बताती है कि उसका बाइक्सन ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है, वो तो ये सब बस पैसों के लिए कर रही थी। एंड अब गिल्सु को याद आता है कि यही ग्रुप का नाम तो उस बंदे ने लिया था, यानी वही बंदा जो मीजेंग को छेड़ रहा था। और इसीलिए अब गिल्सु उससे पूछता है कि आखिर ये बाइक्सन ग्रुप है क्या, और आखिर वो लोग पैसे देकर ये सब क्यों करवा रहे थे। एंड शी सेज क्या तुम लोगों को बाइक्सन ग्रुप के बारे में नहीं मालूम। एंड ये सुनकर मीजेंग एंड गिल्सु भी सोचने लगते हैं क्या ये कोई फेमस ग्रुप है। बंदी इनसे कहती है लगता है तुम्हें इसलिए नहीं मालूम होगा क्योंकि तुम दोनों ही YMGI से हो। और अब वो बंदी बताती है बाइक्सन ग्रुप असल में हाई स्कूल्स का एक अलायंस है जो कि अचानक से कुछ ही साल पहले जियोंगनम सिटिंग में आकर इमर्ज हो गया। और वो सिर्फ एक ग्रुप नहीं है बल्कि बहुत बड़ा ग्रुप है, और इसीलिए अलग अलग स्कूल से स्ट्रॉन्ग फाइटर उस ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं। और फिर वो बताती है कि वैसे तो सिटी में और भी अलग अलग क्रूज हैं, लेकिन बाइक्सन ग्रुप एक इकलौता ऐसा ग्रुप है जो कि बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहा है। एंड अब ये सुनकर गिल्सु को कुछ समझ में नहीं आता स्कूल्स का अलायंस आखिर ये सब लोग करना क्या चाहते हैं। और अब वो बंदी उनसे बोलती है मुझे नहीं पता कि तुम लोग अचानक से उनके निशाने पे कैसे आ गए, लेकिन जेहून YMGI को लेकर काफी सीरियस था। फिर वो बताती है कि जेहू ने उसको काफी ज्यादा पैसे पे किए थे YMGI के स्टूडेंट्स को फंसाने के लिए, और इसने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो सभी YMGI के स्टूडेंट्स को अपना प्लेयर बना सके, जिससे उसे मौका मिलेगा 5 ड्रैगन में से एक बनने का। तो ये प्लेयर और ये 5 ड्रैगन आखिर मांजरा क्या है इसके बारे में भी तुम्हें काफी आगे चलकर पता चलेगा, लेकिन अभी बस मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि ये सभी लोग इलीगल काम करते हैं। तो खैर अब हम आते गिल्सु पे, और उसको समझ में आ गया होता है कि जेहू का निशाना असल में मी नहीं थी बल्कि पूरा YMGI था, और इसीलिए वो उससे पूछता है कि आखिर वो लोग ये सब क्यों कर रहे हैं। फिर वो बताती है बाइक्सन ग्रुप ने जियोंगन्योंग के ज्यादातर स्कूल्स के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया है, बट वो सिटी के नॉर्थ पार्ट पर अपना कंट्रोल नहीं कर पाए जहाँ पर YMGI आता है। और अभी तुम जितनी भी जगह पर ये रेड कलर और ये ट्रायंगल शेप देख रहे हो ये वो सभी स्कूल्स है जिन पर YMGI अपना कंट्रोल कर चुका है, लेकिन यहाँ पर 3 स्कूल्स के ऊपर लाइट रेड नजर आ रहा है, एक जंक्शन हाई, एक चिहाक हाई, एक डाइसन हाई। और इन पे ये लाइट रेड क्यों है ये मुझे नहीं पता, मे भी हो सकता है इसके बारे में हमें आगे पता चल जाए। इस वक्त सिर्फ 2 स्कूल्स ही बचे जिन पर इनका कंट्रोल नहीं हो पाया है, जिनमें से एक है अपना YMGI और दूसरा जिनसेंग टेक, वही योगजिन का स्कूल। और अब इनका प्लान है कि ये लोग कैसे भी करके इन दोनों स्कूल्स पे अपना कंट्रोल कर ले, जिससे कि ये पूरी की पूरी सिटी ही इनके कंट्रोल में आ जाएगी। और अब गिल्सु को याद आता है कि भाई जेहू बोल रहा था कि वो देखना चाहता है कि YMGI के स्टूडेंट कितने स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है वो गिल्सु को नहीं पता, बट हमें पता है क्योंकि वो उन सभी को अपना प्लेयर बनाना चाहता है। तो खैर अब वो लड़की इन दोनों को सब कुछ ही बता चुकी होती है, और अब उसके पास कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं बची होती है, इसीलिए वो वहां से जाने लगती है। लेकिन मीजेंग उसको उसके कपड़े पकड़कर ही खींच लेती है कि साली कमीनी कहाँ जा रही है, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। और इसके बाद ही मीजेंग उसके अंदर 2-4 घुसंड जमा देती है। तो अब अपना काम खत्म कर गिल्सु और मीजेंग वहां से निकल जाते हैं। और यहाँ पर गिल्सु मीजेंग को सॉरी कहने लगता है कि उसके स्कूल के वजह से मीजेंग को इतनी प्रॉब्लम हुई। मीजेंग उससे बोलती है अरे कोई बात नहीं, तुम काहे को सॉरी बोल रहे हो, ये तो उन लोगों की गलती थी। और अब मीजेंग गिल्सु से बोलती है कि अगर YMGI की बात आती है तो एक तरह से ये मेरा भी बिजनेस है, और मैं अपनी फैमिली को इस तरह से पीठ नहीं दिखा सकती। और अब गिल्सु बोलता है अरे हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा क्योंकि तुम्हारा बड़ा भाई जेंग है। मीजेंग कहती है हाँ यही वजह है कि मैं कैसे भी करके इन मामलों में इन्वॉल्व हो ही जाऊंगी। और अब अपना लोंडा एक स्माइल करता है, देन वो मीजेंग से कहता है कि एक तरह से ये सब सही हुआ। देन मीजेंग उससे पूछती है तुम्हारा मतलब क्या है। देन वो उसे बताता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाइक्सन ग्रुप कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन वो YMGI का कुछ भी नहीं कर सकता जब तक हमारे पास जेंग है। और जिस बंदे से मैं आज लड़ा हूँ वो इतना स्ट्रॉन्ग था ही नहीं, तो हो सकता है उनके बाकी बंदे भी ऐसे ही वीक हो। एंड अब मीजेंग उससे हंसते हुए बोलती है तुम्हारी बात में पॉइंट है, मेरा भाई वाकई में काफी अनोखा है। एंड इसके बाद वो गिल्सु की भी तारीफ कर देती है कि तुम भी काफी औसम हो। एंड ये सुनते हमारा लोंडा ब्लश भी करने लगता है। एंड इसके बाद मीजेंग गिल्सु को थैंक्स करती है क्योंकि ये सेकंड टाइम था जब गिल्सु ने मीजेंग की जान बचाई है, और ये करके हमारा लोंडा भी इस वक्त काफी खुश है। तो खैर अब यहीं से सीन शिफ्ट होता
जाता है जेहू पर और इस वक्त किसी ने जेहू के लोंडो को कुत्ते की तरह पीट दिया है। एंड ही सेज जेहू तुझे पता है तेरी प्रॉब्लम क्या है, तू भूखने से ज्यादा काटता है। एंड इस वक्त जेहू अपने दोनों हाथों को जोड़कर उससे माफी मांगने लगता है कि भाई बस एक ही टेरिटरी बची थी जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं था और इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना हम उस पे भी कंट्रोल कर लें और इसीलिए मैं जल्दबाजी कर बैठा। और ये सुनते ही वो बंदा सीधा जेहू के मुंह पे लात मार देता है और अब वो अपनी लात को जेहू के फेस के ऊपर रखकर उससे बोलता है हमारा एक प्लान है कि जेओंगनांग सिटी को कॉन्क्यूर करें और इस बीच हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए और तू जेहू हान तू अब डिमोटेड किया जाता है और आज से तू एक प्लेयर बनकर रहेगा। एंड ये सुनते ही जेहू उससे रोते हुए बोलता है कि भाई मुझे माफ कर दो, मुझे डिमोटेड मत करो। बट ही डज नॉट केयर एंड ही सेज प्लेयर बनना मजेदार रहेगा और अब मैं सीधा तुझसे कोलिसियम में मिलूंगा। और अब हमें इस बंदे का नाम बताया जाता है टायरन गोन और ये 5th ड्रैगन है बाइक्सन ग्रुप का, यानी कि ये उन ड्रैगन में से एक है जिसमें जेहू भी शामिल होना चाहता था। तो अब तुम लोगों के माइंड में कई क्वेश्चन आ रहे होंगे कि भाई ये बंदा कौन और ये कोलोसियम और ये प्लेयर क्या मान रहा है। देखो ये सब तो तुम्हें आगे पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए मैं बस तुम्हें इतना बता दूं कि ये बंदा बहुत ही खतरनाक है और जब तुम इस बंदे की फाइट देखोगे तुम्हें मजा आ जाएगा। और अब से इस मांगा में मचेगी असली भसड़ जिसे देखने के लिए तुम्हें सब्सक्राइब करना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही था और ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। एंड अब मैं तुमसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, तुम्हें मेरी एक्सप्लेनेशन और ये मांगा कैसी लग रही है मुझे कमेंट में जरूर बता देना।